हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टिक्स प्रॉब्लम के बारे में। हम लोगों के पास जिन जिन लोगों के पास डॉग है उनको तो पता ही है टिक्स प्रॉब्लम एक बहुत ही बड़ा इशू है पेट पेरेंट्स के लिए। तो आज हम लोग वही बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन आपका आता है वो है टिक पाउडर। आप चाहे कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आपका पपीहुड में ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जब पपी बड़े हो जाते हैं, एडल्टहुड में चले जाते हैं, तब उतना इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि पपीहुड में हम लोग 4 मंथ तक पपी को बाहर नहीं निकलते हैं, तो तब ये टिक्स के लिए सही है। और आप पपीहुड में ज़्यादा आपका मेडिकेटेड मेडिसिन वगैरह भी यूज़ नहीं कर सकते, तो तब के लिए पाउडर सही है। लेकिन जब पपी बड़े होने लगते हैं, बाहर निकलते लगते हैं, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव बिल्कुल नहीं है, तो तब के लिए नहीं है। तो पाउडर आप पपीहुड के लिए यूज़ कर सकते हैं टिक के लिए। सेकेंड आ जाता है आपका शैम्पू। जब टिक होता है, ज़्यादा होता है, तब आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन और आप प्रिकॉशन के हिसाब से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम इसमें यह आता है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी पपी या एडल्ट डॉग कोई भी हो, इसको लीक बिल्कुल ना करे। क्योंकि लीक करने से उनको वॉमिटिंग प्लस आपका लूज मोशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो पपी अगर शैम्पू आप यूज़ करने जा रहे हैं टिक शैम्पू, तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा। थर्ड आ जाता है आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसा स्प्रे मिल जाएगा टिक का। लेकिन ये आपको आप सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके टिक प्रिवेंशन के लिए, लेकिन आप सिर्फ इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड मत रहिए। उसके बाद आपको इसके साथ साथ आपको स्पॉट ऑन यूज़ करना पड़ेगा। स्पॉट ऑन एक सॉल्यूशन टाइप आता है जो कि आपका 5 ml या 10 ml ऐसा आता है, जो आपको डॉग को नेक के तरफ से आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड में देना पड़ता है। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि आप आपकी डॉग को नहलाने के बाद 1-2 दिन बाद उसको दे। क्योंकि वो आपका डॉग के जो स्किन के ऑयल निकलता है उसके साथ मिक्स होके काम करता है। तो आप अगर नहला देंगे डॉग को, तो उसका स्किन तब ड्राई हो जाता है। तो तब अगर आप स्पॉट ऑन यूज़ करेंगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो आप जब भी स्पॉट ऑन यूज़ करिए, आप पपी या एडल्ट डॉग दोनों को नहलाने के 1-2 दिन बाद ही यूज़ करिए। और फोर्थ आ जाता है आपका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो आता है, आपका ऐसे टैबलेट मिलता है। ये आपके सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये 3 मंथ तक टिक को बिल्कुल नहीं आने देता है। ये आपका इंटरनली काम करता है। ये आपके डॉग का ब्लड के साथ मिक्सअप होके काम करता है। तो इसका काम क्या है, जब भी ऐसा नहीं है कि ये खिलाने के बाद आपके डॉग के बॉडी में टिक बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन जब भी आएगा ना, एक आएगा, उसको ये रोक देता है। स्प्रेड वो नहीं हो सकता। क्योंकि टिक जब भी आपके डॉग के बॉडी में बाइट करता है, इसके वजह से वो तुरंत मर जाता है। तो इसके लिए वो स्प्रेड नहीं कर सकता। लेकिन इसके अगर आपके एरिया में, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं उधर बहुत टिक्स है, तो आपके एरिया में भी अगर काऊ, बफेलो, पिग ऐसे एनिमल्स ज़्यादा है, टिक्स प्रॉब्लम आपके डॉग को ज़्यादा हो रहा है, तो आप ज़रूर इसी को यूज़ करिए, दूसरा कोई भी चीज़ मत यूज़ करिए। तो मेन सॉल्यूशन क्या है हम लोगों का, पपीहुड में हम लोग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे डॉग एडल्ट हो जा रहे हैं, तब हमारे पास ऑप्शन है शैम्पू। आप ये शैम्पू को आप जब भी नहलाए तब आप यूज़ कर सकते हैं। और आपका थर्ड आ जाता है आपका स्प्रे आपको स्पॉट ऑन के साथ और आपका टैबलेट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको सपोर्ट देगा बाहर से, ताकि स्मेल के वजह से टिक आए ना बॉडी में, उसके वजह से। लेकिन आप इसको अगर सिंगल यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है। और आपका फोर्थ आ जाता है आपका टैबलेट। ये बहुत इफेक्टिव है, आपका 3 मंथ तक फुल कवरेज देता है। और आपका और एक है जो स्पॉट ऑन है हम लोगों का, जो स्पॉट ऑन आप एडल्टहुड में यूज़ कर सकते हैं। आपको उसको सही तरीके से नहाने के 1-2 दिन बाद
उसको पूरा स्पाइनल कॉर्ड में स्प्रेड कर देना है आपके डॉग्स का। और एक चीज़ ध्यान रखना है, स्पॉट ऑन को और कहीं भी जगह पे यूज़ मत करिएगा, क्योंकि आपके डॉग अगर लीक कर लेंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम दे सकता है आपको फ्यूचर में। टीक एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपके डॉग को टीक हो गया तो वो आपके डॉग को पैरालाइज तक कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है हम लोगों के लिए। तो आप हमेशा आपके बच्चों के लिए प्रिवेंशन लेकर चलिए टीक के लिए। थैंक यू।